भजनपुरा में क्रैक टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 स्कूटी चोर को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस किया बरामद। आगे की जांच कर रही है पुलिस। स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लगी लंबी लाइन। लोग कोरोना की जांच के लाइनों में खड़े। खुलेआम उड़ रही है कोरोना के नियमों की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग नहीं कर रहे हैं पालन। स्वामी दयानंद अस्पताल में लोग पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं टीका लगवाने। पहले 600 से 700 लोगों को रोज लग रहा था टीका, अब लगभग 300 लोगों को लग रहा है टीका। पूर्व दिल्ली के बाजारों में कोरोना के डर से ग्राहक नदारद। दुकानदारी पर पड़ रहा है असर। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर बड़ी चिंता। और पूर्वी दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से लोगों को थोड़ी मिली राहत। शाम को चली धूल भरी आंधी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी जिला देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल मामला भजनपुरा स्थित 66 फुटा रोड कावड़ मंदिर के नजदीक का है, जहां देर रात थाना भजनपुरा पुलिस की क्रैक टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी सीलमपुर की तरफ से आ रही एक सफेद स्कूटी को रुकने का इशारा किया तो स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने स्कूटी को और तेज दौड़ा दिया, जिससे पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटी गिर गई। जैसे ही पुलिस स्टाफ उनके पास पहुंचा तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के जवान बाल बाल बच गए। तभी जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने बदमाशों को काबू करने की नीयत से जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और एक को कड़ी मशक्कत के बाद मौके से ही धर दबोच दिया गया। पकड़े गए बदमाशों का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस की फाइलों में लिखा हुआ है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक राजू नाम का बदमाश पैरोल जंप किए हुए था। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस जबकि 5 इस्तेमाल खोखे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक लोनी के ट्रोनिका सिटी से चोरी हुई स्कूटी और 2 चापर भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि तीनों बदमाश का बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल पुलिस इन तीनों बदमाशों को पकड़ लिया है और इनकी जांच की जा रही है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को देखकर लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए लोग जांच जरूर करा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा सकती हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं निभा रहे हैं, न ही ठीक से सैनिटाइजेशन इलाके में किया जाता है। मास्क भी बहुत से लोग ठीक से नहीं लगाए हैं। अस्पताल के बाहर का ये दृश्य काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली में केसेस का विस्फोट हो रहा है। इस तरह के हालात से कोरोना कम तो नहीं होगा और कोरोना के केस बढ़ेंगे। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। अभी नहीं हुआ है सर, बैठे हैं हमारे पेशेंट अभी ऐसे ही। सुबह से आए हुए हैं हम भी। हम तो सुबह से कम 4-5 घंटे हो गए, अभी नहीं मिला। 9 बजे से आए हुए हैं सर, यहाँ पे 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। सांस पे खड़ा भी नहीं हो रहा, तब भी वो इंतजार कर रहे हैं 9 बजे से। हाँ, 10 बजे के खड़े इस लाइन में, कुछ भी ना रख रही है आगे। वो जो भर्ती थे ना, वो दिया था कार्ड, तो ऊपर ही लेके गए हैं। वो तो सुबह से आ रही है, वहाँ बैठे थे। अब ऊपर भी लाइन लगाने पड़ते, ऊपर भी लाइन लगाए, पता ना कितनी देर में यहाँ धूप में बैठी है। हमें 2 घंटे हो गए कम से कम। नहीं, अभी नहीं हुई, अभी तो लाइन में लगे हैं। अब नंबर कब तक आएगा ये नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कोई भी नहीं, लाइन में जा तो रहे हैं, पर जाके ऊपर भी 3 लाइन लगी हुई है। नंबर बहुत देर बाद आता है। जैसे अब टेस्ट हो जाएगा तो रिपोर्ट आएगी 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। ये 3 दिन ही वैलिड रखते हैं। ओपीडी में जब तक टाइम बंद हो जाएगा तो 2 बजे ओपीडी बंद हो जाएगी, पर्ची बननी बंद हो जाती है जब तक। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना का टीकाकरण जारी है। पहले के मुकाबले लोग टीका लगवाने के लिए अस्पताल में कम आ रहे हैं। जहां पहले 600 से 700 लोगों को टीका लगाया जा रहा था, अब सिर्फ 300 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अस्पताल में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीका लगाया जा रहा है।
अस्पताल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि सभी लोगों को महामारी से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए, तभी हम लोग इस महामारी से निजात पा सकते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद प्रशासन खासकर वैक्सीन को जोर दे रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन सेंटर जाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में। मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा वैक्सीन सेंटर का। तो वैक्सीन सेंटर बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ लोगों की अमूमन भीड़ होती थी। अब से कुछ दिन पहले की बात करूँ, लगभग एक हफ्ते पहले की, तो यहाँ लोगों की भीड़ रहती थी, लोग काफ़ी वैक्सीनेशन कराने आते थे। लेकिन फ़िलहाल अब का जो नज़ारा जो है, यहाँ बहुत कम भीड़ है और कुर्सियां सारी खाली हैं। अभी डॉक्टरों के मुताबिक लगभग सुबह से अभी तक सिर्फ 170 लोग ही वैक्सीन लगवाने आए हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ वैक्सीन की जाती है, जिसमें अमूमन 600 से 700 लोग वैक्सीन लगवा लेते थे। लेकिन अभी पूरा वैक्सीनेशन सेंटर की हालत ये है कि पूरा वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़ा है। कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं जो इंतजार कर रहे हैं और उनके वैक्सीन लग चुकी है। लोग लगवा नहीं रहे हैं, भीड़ तो बहुत हो सकती है, लोग लगवाना नहीं चाह रहे। रीज़न है, लोगों को भ्रम है, बेकार का डर बैठा रखा है लोगों ने। इसका रीज़न यही है कि लोग जानते नहीं है, यूट्यूब देखते हैं, ये देखें वो देखें, उसमें भ्रम फैला रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल एक ही फर्क पड़ा है, लोगों की सोच का फर्क पड़ा है। ये तो मेरा अपना मानना है। लोग डर है, हमारी गली में सब लोग कहते हैं कि इंजेक्शन मत लगवाओ, कोई खत्म होगा, बड़ा बूढ़ा कोई खत्म हो जाए तो सब लोग कहते हैं कि खत्म हो गया भाई, इंजेक्शन मत लगवाओ, डर है इससे। वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ पे तो एक सेंटर है अंदर अस्पताल में, उसमें ही हम जो है हमारे जो वैक्सीनेटर है वो 4 वैक्सीनेटर 4 जगह वैक्सीन लगवा रहे हैं और एक दिन में हमारे 300+ वैक्सीन्स लगते हैं। शाम होते होते ये संख्या 400 साढ़े 400 तक भी। अभी जो हॉस्पिटल का माहौल चल रहा है इतना बुरा, उसके बावजूद वो अभी घर में रहना चाहते हैं, हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, जिस वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी थोड़ी धीमी हुई है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केस हैं वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसी को देखते हुए CCN के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने कई बाजारों का जायजा लिया, क्योंकि शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। शारदा के छोटे बाजार में कर्फ्यू से पहले भीड़ बहुत कम दिखाई दी। लोग कोरोना के डर से काफ़ी कम बाजारों में आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, सामान का स्टॉक भी कर रहे हैं। कहीं पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन हो गया तो आगे चल के परेशानी होगी, इसलिए सामान पहले से ही खरीद कर रख रहे हैं। कोई घबराहट वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि ये कर्फ्यू 2 दिन के लिए और दिन तो मार्केट खुलेगी, तो इसलिए ऐसी कोई भीड़ भाड़ वाली चीज़ तो है ही नहीं बाज़ार में। काम है ही नहीं, पहले भी काम नहीं था और आगे और वीकेंड पे शनिवार और इतवार को भीड़ रहती थी बाज़ारों में, लोग बाग निकलते थे। वो अब नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है काम में फ़र्क पड़ेगा। जो सैटरडे संडे के काम है वो जाहिर सी बात है और दिन करेंगे, सैटरडे संडे को तो हो ही नहीं सकता कोई काम। बाज़ार पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बाज़ार तो पहले से बहुत हल्का हो गया और लेकिन कर्फ्यू उसके हिसाब से ठीक है कि लॉकडाउन होना चाहिए, केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लॉकडाउन होना चाहिए। तो बाज़ार में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, खाली बाज़ार पड़े, बाज़ारों में कोई रौनक नहीं है। अक्सर खाली रहते हैं या लॉकडाउन का असर? नहीं, लॉकडाउन का असर रहेगा बाज़ार। गायक थोड़ा सा खाने पीने के उसके सामान के उसका तो गायक है, बाकी कपड़े का और उसका गायक नहीं है मार्केट में। तो कपड़े का भी जो वो है जिसकी शादी वादी है कोई ज़रूरी का, वो ज़रूरी का गायक है, बाकी रेगुलर गायक नहीं है बिल्कुल भी। ये लॉकडाउन लगाना सरकार का एक अच्छा निर्णय है कि इससे कम से कम भीड़ वाले इलाकों में संडे को जो बाज़ारों में भीड़ रहती थी उसमें कम से कम उससे राहत मिलेगी। 2 दिन के बंद करने से कुछ ना कुछ इसमें राहत अवश्य आएगी, केसों में गिरावट आएगी। कल से बिल्कुल वो कोई भीड़ नहीं है, लोग सब गायब हैं, बाज़ार में कोई भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है क्योंकि सब में भय की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और पहले से कोरोना बहुत बढ़ा हुआ है। बीच में जो लोग जागरूकता की कमी हो गई थी, अब दोबारा लोग जागरूक हो रहे हैं और इस चेन को तोड़ने के लिए ही ये लॉकडाउन लगाया गया है। और हमारा तो सुझाव ये है कि ये लॉकडाउन कम से कम 30 अप्रैल तक लगाया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, 2 दिन के लिए बोला है कर्फ्यू के लिए और भीड़ इतनी बढ़ गई है कि लोग बाग सामान खरीदने के लिए निकल चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि कहीं लॉन्ग टाइम तक ना लग जाए, ये ज़्यादा डर है उन्हें। कभी हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाए, सामान ना हो घर का, इसलिए उन्हें डर है, इसलिए वो बाहर निकल के और सामान वगैरह खरीद रहे हैं। जब कर्फ्यू खुलता है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तब मार्केटिंग करें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और मास्क लगा के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम भीड़ में घुस रहे हैं तो फिर बीमारी ज़्यादा फैलेगी। सामान बाद में भी मिल जाएगा, इतनी भीड़ इकट्ठी करने का कोई इशू नहीं है। आप 2 दिन बाद भी सामान लेंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, थोड़ा रुक के लो, भीड़ कम हो जाए तब आप चले जाओ, सेकंड टाइम चले जाओ, थर्ड टाइम चले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो आप।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण सभी के लिए बड़ी मुसीबत है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। हमारे रिपोर्टर वंदना और कुणाल ने पूर्वी दिल्ली के आवाम से पूछा, क्या कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू काफी है? तो लोगों ने मिली जुली राय दी है। लोगों ने कहा कि इस समय लॉकडाउन कम से कम 15 दिन का लगना चाहिए, तभी कम केस होंगे, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वो बहुत ही घातक हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कोई उसके लिए कोई विकल्प ऐसा ढूंढे जिससे कि लोगों को राहत भी मिले, काम भी चलता रहे और अपना बीमारी भी कंट्रोल में रहे। कोरोना लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिसने दुनिया में ऐसा हाहाकार मचाया है जिससे कि हर व्यक्ति इससे परेशान है। लॉकडाउन लग जाए तो ठीक है, क्योंकि एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं जाग पा रहे, लोग परेशान हैं। और अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो पब्लिक भूख से तो मरती, ठीक है, बिजनेस का बुरा हाल है, पर क्या करोगे, कोई कारण भी तो नहीं है। आज के टाइम पे लोगों को जितना भी जागरूक कर लो, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में लोग मरीज इतने परेशान हैं, कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा। दिल्ली सरकार को चाहिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मतलब लॉकडाउन लग जाए, जो गरीब लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम सब कुछ आपको पता है। लोग ऑलरेडी जो हमारी सेविंग्स थी लोगों की, ऑलरेडी वो सेविंग्स ख़त्म हो चुकी है। 1 साल हो गया इस चीज़ को। ठीक है, जिनके पैसे हैं वो तो खा लेंगे, बट जिनके बच्चे रोज़ जो कमाते हैं, मजदूर हैं, उनके लिए सरकार को कैंप्स लगाने चाहिए, खाने का अरेंजमेंट करना चाहिए। ऐसे एकदम से लॉकडाउन का उन्होंने कर दिया, बट कुछ ना कुछ उनके लिए सरकार को अरेंज करना चाहिए। जैसे सरकार ने अभी 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, तो इसको देखते हुए अगर जो केस हमारे या दिल्ली में हमारा जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर जो इससे हमें ब्रेक लगता है इस पर, तो मेरे को नहीं लगता कि लगाया जाए। अगर जो फिर भी ब्रेक नहीं लगेगा तो शायद लगाना भी पड़ सकता है और लगाना चाहिए भी। केसेस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बुरा हाल है इस टाइम। और जो वीकेंड का लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर इससे हम लोग संभल जाते हैं फिर तो शायद ये आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं संभल पाते तो लॉकडाउन बिल्कुल आगे बढ़ेगा, जैसा हमें लगता है इस टाइम। देखिए, परेशानियां तो हैं ही हैं, पर ज़िंदगी भी सबसे पहले है। जब ज़िंदगी होगी तो व्यापार भी होगा। पर ये चीज़ अगर हम लोग खुद समझ जाएंगे, हम खुद गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के चलेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमें सामना करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, दिल्ली की स्थिति असल में हो क्या गई, बहुत बद से बदतर होती जा रही है। नाइट कर्फ्यू तो एक आईवास रह गया है। कम से कम 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन जब तक नहीं लगेगा, ये चेन कोरोना की नहीं टूटेगी। और जब तक चेन नहीं टूटेगी तो लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाला। दिन में आपने फ्री कर रखा है सबको, नाइट में कर्फ्यू कर दिया। जैसे ही दिन में फ्री होगा, लोग बाग संक्रमित होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ जाएंगे तो उस नाइट कर्फ्यू का कोई इस्तेमाल नहीं रहा। रही दूसरी बार, नाइट कर्फ्यू है, एक तरफ सिनेमा 30% कैपेसिटी में खोल दिए, उसका क्या इस्तेमाल रह गया है। तो इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ के मुझे लगता है कि 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन लगाएं, जब स्थिति कंट्रोल में आ जाए उसके बाद ही ये सब चीज़ें लागू करनी चाहिए। जिस तरीके से कोविड के सारे केसेस बढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है अगर तुम दिन में पूरे टाइम बाहर निकल रहे हो। तो वीकेंड कर्फ्यू को किस नज़रिए से देख रहे हो? वीकेंड कर्फ्यू भी कोई यूज़ नहीं है अगर तुम पूरे वीकडेज में बाहर निकल रहे हो। तो पूरा लॉकडाउन 15 डेज मिनिमम होना ही चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मिनिमम 15 डेज़ का पहले ट्रायल एक बार करके देखना चाहिए, बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में जाना चाहिए कि हमें क्या स्टेप फर्दर लेने चाहिए उस चीज़ के रिगार्ड। कोविड जरूर कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप्स लेगी। बिकॉज अगर आप 8 बजे के बाद बोल रहे हो आपको आउटसाइड नहीं होना है, तो एक बीइंग एज ए सिटीजन मेरे को भी है कि मेरे को खुद से बाहर नहीं जाना है। अगर मैं उसी सबको ऐसे नहीं तोड़ना। नहीं, भीड़ ज़्यादा है, लोग बाग होर्डिंग करने के चक्कर में सामान ज़्यादा ले रहे हैं, किचन का हो चाहे वो कैसा भी सामान हो। मार्केट में भीड़ ज़्यादा है, लोग घबरा भी रहे हैं कि कहीं कंप्लीट लॉकडाउन पिछले साल की तरह ना लग जाए। पूर्वी दिल्ली में अचानक से मौसम बदल गया, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और तापमान में 2 डिग्री का बदलाव आया है। शाम को मौसम बदल गया और धूल भरी आंधी चली। तापमान में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थीं, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ गया था। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।